सोच लीजिए अगले कुछ दिनों में अमेरिका में एक ऐसा केस हो जाता है जहां अमेरिका के किसी एक यूनिवर्सिटी, एक मिड लेवल यूनिवर्सिटी में जहां हजारों इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वहां एक इंडियन स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हो जाता है। अब वो स्टूडेंट गलत कदम ले लेता है या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ भी एक गलत काम हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन उस इशू को सॉल्व ना करके, उस इशू को एड्रेस ना करके उसे दबाने की कोशिश करती है। जब वहां प्रेजेंट इंडियन स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्टूडेंट के साथ जो गलत हुआ है उस पर छानबीन होनी चाहिए, कुछ यहाँ गलत है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो यूनिवर्सिटी उल्टा पलट कर सारे इंडियन स्टूडेंट्स को कहता है कि तुम लोग यहां से फटाफट पैकअप करके निकलो, यूनिवर्सिटी कैंपस अभी के अभी खाली करो, यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए हम बंद कर रहे हैं, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम जाकर रास्ते पर मरो। वहां उनको जाकर करीबी स्टेशन में छोड़ दिया जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर इस सिचुएशन में जहां हजारों इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, यूनिवर्सिटी से उन्हें निकाल दिया जा रहा है, उनको बेरहमी से यूनिवर्सिटी के गार्ड्स मार रहे हैं, तब हमारे प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ता है उनकी जान बचाने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए और यह देखने के लिए कि भैया इंडियन स्टूडेंट्स जो वहां अमेरिका में पढ़ रहे हैं उनकी कम से कम जान ना चली जाए और डेथ्स ना हो जाए। सोच के भी कैसे रोंगटे खड़े होते हैं, सोच के भी कैसा बुरा लगता है कि ये अमेरिका जैसा देश क्या हमारे साथ ऐसा कभी कर सकता है। और इसके ऊपर जब ये हो रहा होता है तो वहां के प्रोफेसर्स, वहां के जो वार्डन है, वो इंडियन स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि तुम लोग ज्यादा आवाज मत उठाओ, तुम लोग छोटे देश हो, हमारी जीडीपी तुमसे बहुत ज्यादा है, फ्री का खाना खिला रहे हैं हम तुम्हें यहां। तो एक तो इलीगैलिटी और दूसरा रेशियल अटैक। काश कभी हमारे साथ ऐसा ना हो, काश कभी इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कभी ना हो, काश कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए इंटरवीन ना करना पड़े। लेकिन हमारे देश ने यह कांड भी कर दिया। हमारे देश की एजुकेशन की सिचुएशन क्या है वो किसी से छुपी नहीं हुई है और अब हमने एक नया वर्चस्व स्थापित कर दिया है एजुकेशन की दुनिया में। विश्व गुरु बनने के राह में हमने एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, मैंने नाम तो इतना इंप्रेसिव है, KIIT, मैंने एकदम IIT है लेकिन उसके सामने कलिंगा लगा दिया है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही दुखदमयी एक घटना हो जाती है। प्रकृति लमसाल बोलकर एक लड़की, थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट, उसका रिलेशनशिप होता है एक बहुत ही वाहियात, बहुत ही बेहुदा, मे बी पावर ड्रंक लड़के के साथ, जिसे कहा जा रहा है वो लखनऊ से है। उसका नाम मैं पूरा नहीं लूंगा लेकिन उसका बैकग्राउंड और उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है उस पर अभी आते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लड़के के साथ इस लड़की का एक रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप फिर खराब हो गया, टॉक्सिक हो गया। और आजकल तो प्रचलन चला ही है, सबको एनिमल पसंद है। उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के चलते कुछ लोग कहते हैं ब्लैकमेल भी हो रहा था। अब्यूजिव रिलेशनशिप का एक छोटा सा नुस्खा मैं आपके लिए पेश करना चाहूंगा। इतने बीप लगाने के बाद भी 10 सेकंड एडिटर वीडियो चलाने के लिए उसने मना कर दिया। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग मार यहाँ से। बोल तुरंत देखी बच्ची, मैंने क्या सा क्या बोला? से बड़ा मुंह चलता तेरा सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूँ। इस तरीके की गाली गलौच वाली एक रिलेशनशिप चल रही थी इस लड़की का इस लड़के के साथ। कहा जाता है पिछले महीने ये लड़की है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिलेशनशिप ऑफिसर के पास गई, इस लड़के का कंप्लेंट भी दर्ज किया गया था लेकिन यूनिवर्सिटी ने कोई एक्शन तब नहीं लिया। फाइनली 16 फरवरी की रात को ये लड़की सुइसाइड कमिट कर लेती है जब वहां एक कॉन्सर्ट हो रहा होता है कैंपस के अंदर। गलतियां, मौतें, सुइसाइड बहुत सारे कैंपसेस में हो रही है, बहुत दुखद चीज है लेकिन आए दिन हम ये सुनते रहते हैं। आज की बात देशभक्त पर उसके बारे में नहीं है, वो तो अपने आप में हमारे देश में एक क्राइसिस है ही। लेकिन उसके बाद जो इस यूनिवर्सिटी ने किया, ये KIIT ने जो किया, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने किया, वो एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है कि किस तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। अब ये मामले को दबाने की कोशिश क्यों की गई? उस लड़के का, जो लड़के का पिता है मनोज श्रीवास्तव, जो कि यूपी में एक बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं, क्या इस वजह से उस लड़के को बचाने की कोशिश की गई? लेकिन इस तरीके का रिएक्शन हमने यूनिवर्सिटी में आज तक कभी नहीं देखा है। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है, बच्चे अरेस्ट किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, वो तो आजकल हमने नॉर्मल कर दिया है। लेकिन यहां देखिए इसी चीज को नॉर्मलाइज करते करते कि बच्चे अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से यूनिवर्सिटी ने सोचा कि इन लोगों को भी हम ठिकाने लगाते हैं। बाउंसर्स बुलाए गए, गार्ड्स बुलाए गए,
बच्चों को पीटा गया। क्यों पीटा गया? क्योंकि उनकी गलती बस इतना था कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात ना सुनी, कि जो उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि आपने बॉडी अपने पोजीशन पे ले ली है, आपने पेरेंट्स से आने से पहले ऑटोप्सी कराने की कोशिश की है, आप हमें अपनी आवाज उठाने नहीं दे रहे हो। अपेरेंटली इस लड़के को भी रफा दफा करने की कोशिश ऑलरेडी हो चुकी थी। तो जब उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया, रास्ता ब्लॉक करने का पाप किया। आप तो जानते हैं हमारे देश में आजकल रास्ता ब्लॉक करना तो यूएपीए वाला एक्ट हो जाता है। टेररिज्म से कम कुछ होता नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत हो जाता है। जेएनयू में जब रास्ता ब्लॉक होगा या जामिया में जब रास्ता ब्लॉक होगा तो हम भी खूब कहते हैं कि अच्छा है पीटा। तो वही रास्ता ब्लॉक करने के चक्कर में एडमिनिस्ट्रेशन को मिल गया एक मौका कि ये देखिए ये अराजकता फैला रहे हैं, हम इनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। एग्जिबिट देखिए नंबर 1 एक्शन क्या लिया गया। आज तक हमने ऐसा कोई नोटिस ना देखा हो जहां यूनिवर्सिटी साइनेडाई अपने आप को क्लोज डिक्लेयर कर रहा है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। नेपाली स्टूडेंट्स के लिए हमने साइनेडाई कर लिया है, और आज ही के आज आप खाली करोगे, वेकेट करोगे अपना हॉस्टल, और बसेस में भर भर कर स्टूडेंट्स को मार मार कर उन्हें कटक रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया गया कि अब यहां तुम जियो मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में इतनी हालत अब खराब हो चुकी है कि अब यूनिवर्सिटी भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं सरकार से। जैसा कि हमने आपको 2 दिन पहले दिखाया कि कैसे दिल्ली के कैपिटल में रेलवे स्टेशन में जो मौतें हुई हैं उसको दबाने की कोशिश हो रही थी, कुंभ स्टैम्पीड का। तो अब इन्होंने कहा कि ये बच्चों की भी आवाज़ हम दबा देते हैं, और ऐसी बात नहीं कि दबाई नहीं गई है, बहुत बार दबाई गई है। लेकिन यहां आता है एक फैक्ट कि आपका अपना आवाज़ उठाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स ने अपना आवाज़ उठाना बंद नहीं किया। हर जगह डिजिटल से लेकर मेन स्ट्रीम से लेकर पॉलिटिकल से लेकर उन्होंने अप्रोच किया। फाइनली देखिए हालत ऐसी हो गई कि नेपाल के प्रधानमंत्री को ट्वीट करना पड़ा, डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट करना पड़ा कि हमारे बच्चों को देखो क्या हो रहा है। क्योंकि वहां जो नेपाल स्टूडेंट्स यूनियन है काठमांडू में, उन्होंने भी अपना एजिटेशन शुरू कर दिया, हमारे एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अगर यह प्रोटेस्ट नहीं होता, अगर नेपाली स्टूडेंट्स अपनी आवाज नहीं उठाते, तो यह एक और सक्सेसफुल केस होता जहां एक यूनिवर्सिटी सक्सेसफुल हो जाती इस पूरे मामले को दबाने में। अब दबाने में क्यों सक्सेसफुल हो जाती है और क्यों दबाना चाहती है, मैं उस पर आता हूं अभी। लेकिन जब इतना सारा, जब सोशल मीडिया पर जब रायता फैला, जब ये क्लिप्स सर्कुलेट होने लगी और लोगों को दिखने लगा कि यार ये तो यूनिवर्सिटी इतनी बर्बरता कर रही है, तब जाकर यूनिवर्सिटी में किसी को अकल में ठिकाने आया होगा। लेकिन सोचिए कि कितना गंदा एक थॉट प्रोसेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में बैठ गया है, जहां वार्डन, जहां प्रोफेसर, और सुन लीजिए क्या क्या कहना है यहां के प्रोफेसर को, कि बच्चों को आप कह रहे हो, मंजूषा पांडे बच्चों को कह रही है कि तुम यहां हो क्या, हम तुम्हें फ्री में खाना खिला रहे। सुन लीजिए जरा अश्लीलता। 40,000 बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। यूनिवर्सिटी का जीडीपी नेपाल से भी ज्यादा है। हमारे फाउंडर आपको 40,000 बच्चों को फ्री में खाना खिला रहे हैं। यह अश्लीलता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अश्लीलता लगती है जहां स्टैंड अप कॉमेडियन आते हैं, चलिए वहां एक्शन लीजिए, बिल्कुल लीजिए। लेकिन यह क्या उससे ज्यादा अश्लील सोच नहीं है? क्या यह देश का नाम बर्बाद नहीं कर रहा है इस तरीके के घिनौने स्टेटमेंट्स? फिर जब ये स्टेटमेंट्स वायरल होने लगे, थैंक गॉड जो स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड कर लिया ये सारी चीज़ें, जब ये चीज़ें वायरल होने लगी तब समझ में आया कि भैया ये तो मामला हाथ से निकल रहा है। तब पहला डैमेज कंट्रोल मेजर हो रहा है। ये देखिए कितनी रिग्रेटफुली जब आदमी पकड़ा भी जाता है ना, तो कितनी धीरे तरीके से सॉरी मांगने की कोशिश करता है। सॉरी नहीं मांगा गया, एक क्लैरिफिकेशन दिया गया। रजिस्ट्रार साहब, और कोई नहीं मिला बलि का बकरा, रजिस्ट्रार को घुसा दिया कि भैया एक काम करो, तुम एक स्टेटमेंट दे दो कि स्टूडेंट्स अब तुम लोग वापस आ जाओ। There was an unfortunate incident. An appeal is made to all our Nepali students who have or plan to leave the campus to return and resume their classes. तो पहला नोटिस था गेट आउट, उसके बाद दूसरा नोटिस आता है प्लीज कम बैक। लेकिन ये दूसरे नोटिस आने के बाद भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमें रीच आउट करके ये दिखा रहे हैं, बता रहे थे कि उनसे एनडीए साइन करवाया जा रहा था और ये दिखाया जा रहा था कि उनको हॉस्टल में वापस लिया जा रहा है एज अ फेवर, कि उन्होंने गलती की थी, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है। तो ये जो दोगलापन है ये तब भी चल रहा था जब इतनी थू लादर हो रही थी, जब इतना एक्सपोजे हो रहा था, उस समय भी कॉलेज अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था।
फाइनली 2 दिन बाद जाकर यूनिवर्सिटी को अब ये बात समझ में आई कि ये मामला तो पूरा हाथ से निकल चुका है, ये बात नेपाल में फैल चुकी है, वायरल हो चुका है। तब जाकर यूनिवर्सिटी ने कहा कि चलो अब हम एक कंप्लीट अपॉलॉजी देते हैं, और तब आता है आपके पास एक अपॉलॉजी नोट जहां अनक्वांटिफाइड अपॉलॉजी दिया गया है, नेपाली स्टूडेंट्स के लिए प्यार बरस रहा है और कहा जा रहा है कि वो इमीडिएटली ज्वाइन करे। तो इतना होने के बाद फाइनली आपके पास एक अपॉलॉजी आता है, और वो भी अच्युता समंता से बात करने के बाद, जब नेपाली प्राइम मिनिस्टर उनसे फ़ोन पर बात करते हैं, जो फाउंडर हैं KIIT के, जब उनके साथ बातचीत होती है तब कहीं जाकर ये मामले को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और अब बच्चों को वापस बुलाने की बात हो रही है। और जो मैडम हैं मंजूषा पांडे, जिन्होंने इतना अच्छा बयान दिया था, उन्हें सस्पेंड करने की बात हुई है। जो गार्ड्स इन्वॉल्व थे स्टूडेंट्स को मारने में, उन्हें नौकरी से बाहर निकालने की बात हो रही है। और यही होता है जो ओछी डैमेज कंट्रोल स्ट्रैटेजी होती है, कि जो सबसे नीचे वाला इंसान है उसको कैसे फंसा लो। यहां कुछ अहम सवाल हैं। सबसे पहले ये कि अगर एक पर्सनल रंजिश के चलते एक लड़की ने सुसाइड कमिट किया, चाहे जितना भी दुखद ये अफेयर हुआ हो, कितना भी दुखद मैटर हो, यूनिवर्सिटी को अपने आप को बचाव करने की इतनी क्या पड़ी थी? अगर एक गलत चीज हुई है, एक लड़की ने अपनी जान ली है, हो सकता है यूनिवर्सिटी उसमें और कुछ काम भी अच्छा कर सकता था, उसको रोक सकता था। लेकिन इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? क्या इस लड़के को बचाने की कोशिश हो रही है? बिकॉज लड़का है मनोज श्रीवास्तव का बेटा। मनोज श्रीवास्तव हैं यूपी में एक बीजेपी के नेता। क्या बीजेपी के नेता को बचाने की कोशिश हो रही थी? अच्युता समांता बाय द वे खुद भी बीजेडी से थे, हाल ही में पॉलिटिक्स से इन्होंने रिटायर किया है। जब इस बार इलेक्शन हार गए थे तो इनके तार भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। क्या मनोज श्रीवास्तव के बेटे को बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी पहले, जिसके वजह से ये गाज गिरी थी नेपाली स्टूडेंट्स पर? इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जरूर करना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट, जो हमारे फाउंडर आपको फ्री में खाना खिला रहे, 40,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो फिर ये जो 20-22 लाख रुपए स्टूडेंट्स दे रहे हैं अपने कोर्स के लिए, वो क्या फ्री में दे रहे हैं? तो स्टूडेंट्स तो पैसा देकर आए हैं। तो ये किस चीज की हेकड़ी दिखाने की कोशिश हो रही है? किस चीज के लिए ये रेशियल गाली गलौज करने की कोशिश हो रही है? अब इतना प्रेशर आने के बाद, सुनिए, अब इतना प्रेशर आने के बाद मैडम मंजूषा माफी मांग रही हैं। If any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. देखिए, मेरे ख्याल से मंजूषा को माफ करने के लिए तो कोई भी यहां तैयार नहीं है, क्योंकि जिस चीखा चिल्लम से और जिस एग्रेशन से ये स्टूडेंट्स को गाली गलौज की थी, रेशियल अब्यूज किया था, वो तो काफी अलग ही पर्सन लग रहा है। जो लग रहा है कि बंदूक रखी गई है कि चलो चलो बोल दो, नहीं तो यूनिवर्सिटी का नाम और खराब हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन की काफ़ी ज़रूरत है। ये भाई साहब जो मनोज श्रीवास्तव के लौंडे हैं, ये कौन हैं, इन्होंने क्या क्या कांड किए हुए हैं, किस तरीके से ब्लैकमेल हो रहा था, अगर हो रहा था वो एलिगेशन सच है या नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड का केस बनता है या नहीं बनता है, अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है या नहीं बनता है, वो आपको देखना होगा। यूनिवर्सिटी ने इसको दबाने की जब कोशिश की, स्टूडेंट्स को बाहर निकालने का डिसीजन किसका था? उसकी नौकरी बिल्कुल जानी चाहिए, उसके खिलाफ पुलिस एक्शन जरूर होना चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट कॉमेडियंस को लेकर सुनवाई कर रही है, और यहाँ देश की छवि जिस तरीके से खराब हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी। उस पर सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेगी या नहीं लेगी, ये देखना अभी तक बाकी है। याद है आपको BHU में जिस तरीके से गैंगरेप हुआ था कैंपस के अंदर, और किस तरीके से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था? आज वो स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सब बेल पर वापस हैं। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उन्हीं की हालत और ख़राब कर दी एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो ये गलती से भी मत सोचिए कि यहाँ अभी जस्टिस मिल गया है। यहाँ बस इतना हुआ है कि कम से कम जिस तरीके से इनजस्टिस हो रहा था, जिस तरीके से बर्बरता की जा रही थी नेपाली स्टूडेंट्स के ऊपर, उसको रोक दिया गया है। लेकिन अभी तक जस्टिस दूर दूर तक नहीं हुआ है, क्योंकि इस लड़के का अच्छी तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट से छानबीन करनी होगी, तब हमें समझ में आएगा कि यहाँ केस पूरा क्या था। ना सरकार की तरफ से, ना MEA की तरफ से, ना एजुकेशन मंत्री की तरफ से कोई खास बयान आया है इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय। आई होप दैट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आई होप दैट एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ऑल्सो कम्स आउट एंड सेज कि ये हमारी प्रथा नहीं है, नेपाल हमारा बहुत पुराना एलाई पार्टनर है। मैंने सोच के भी बड़ा फनी लगता है कि कुछ ही साल पहले ऐसा था कि नेपाल से कोई भी स्टूडेंट आकर हमारे देश में भारत को अपना दोस्त भाई समझकर यहां पढ़ाई करता था। कोई ज्यादा लिखा पढ़ी पेपर वर्क भी नहीं होता था। मैं खुद नेपाल गया हूं विदाउट अ पासपोर्ट, और अब इस तरीके से रंजिश बढ़ती रहेगी, इस तरीके से हम बदतमीज बनते रहेंगे, तो एक और जो हमारा नेबर था, फ्रेंडली नेबर था, वो भी गया।
पानी में, और शायद हम चाहते भी ऐसा हैं। लगता है हमने अपना मिशन बना लिया है कि अपने सारे आसपास के नेबर्स, पहले पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब लगता है सारे आसपास के नेबर्स के साथ हमें रंजिश करनी है, दुश्मनी करनी है, एग्रेशन करना है, हेकड़ी दिखानी है और सबके साथ अपने रिलेशंस खराब करके रखने हैं। बहुत ही दुखद बात है। तो एक तरफ तो रहा कि एक कॉलेज में जिस लड़की के साथ जो बुरा कांड हुआ, जिस तरीके से कॉलेज ने उसकी बात ना सुनी और उसने अपनी जान ले ली, वो अपने आप में दुखद है। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि हमने नेपाली स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके से बर्ताव किया, जिसको हम कहते हैं हिंदू नेबर कंट्री। जिस तरीके से हमने नेपाल के साथ ऐसा कांड किया है, वो दिन दूर नहीं है जब नेपाल में से भी सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया आते हैं, एक पुराना एक रिलेशनशिप है, वो भी खत्म हो जाएगा। वो भी चाइना चले जाएंगे पढ़ने के लिए और फिर हम हाय 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 रोते रहेंगे कि देखो ये भी चाइना की गोदी में जाकर बैठ लिया। कहीं ना कहीं हमें अपने बर्ताव को देखना होगा, कहीं ना कहीं हमें यह सोचना होगा कि हम इतने चिकटई, इतने छोटी सोच वाले कैसे बन गए कि एक हत्या, एक मर्डर, एक सुइसाइड, आप जो भी कह लो उसे, उसके होने के बाद हमने पूरे के पूरे कम्युनिटी को साइनाडाई, कॉलेज बंद करवा दिया, उनको भगा दिया, स्टेशन डलवा दिया, एक प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा। बड़े शर्म की बात है कि हमारा स्टेट ऑफ अफेयर्स कहां आ गया है। कल अगर नेपाल में कोई किसी इंडियन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगा तब आपको कैसा लगेगा, और तब आप बोलोगे कि देखा नेपाल में ऐसा हो रहा है, और तब हाय हाय, और तब खूब गालियां निकलेंगी आपके मुंह से। थोड़ा अब हमें भी सोचना पड़ेगा ठंडे दिमाग से कि हो कहां रहा है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। एग्जेम्पलरी पनिशमेंट यहां नहीं दिया अगर वार्डन को, टीचर्स को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, और अगर इस लड़के को सही से एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो फिर और भी यूनिवर्सिटीज ऐसा ही काम करेंगी। वन ग्रेट पॉइंट एट लास्ट, जिन जिन स्टूडेंट्स ने देशभक्त को रीच आउट किया, जिन जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज उठाई, उन्हें हमारा सलाम। क्योंकि आपने वही काम किया जो एक देशभक्त को करना चाहिए, अपने देश के लिए, नेपाल के लिए, अपने देश के लिए, इंडिया के लिए, कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इन्हें आपने जाने नहीं दिया। आपने इन्हें रिकॉर्ड किया, इनकी आवाज और वीडियो कैद की और सवाल उठाते रहे जब तक एक्शन नहीं हुआ। अभी सिर्फ फेज 1 एक्शन हुआ है, जहां अब स्टूडेंट्स को वापस बुलाया गया है। फेज 2 एक्शन अब तब होगा जब ये सारे लोग जो इसको दबाने में रिस्पॉन्सिबल थे, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा। सॉरी वीडियो से अभी काम नहीं चलेगा, अब चाहिए हार्ड एक्शन।